नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। शिमला में पीटरहॉफ में शुरू हुई हिमाचल प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में उपचुनाव में हुई हार पर होगा मंथन। आशा कुमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कसा तंज। कहा, मुख्यमंत्री कांग्रेस को छोड़ें, अपनी बिखरती हुई भाजपा को संभालें। प्राइवेट स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं करवाने पर भड़का अभिभावक मंच। शिक्षा निदेशालय में सौंपा ज्ञापन। ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की उठाई मांग। सोलन के डेढ़ घराट के समीप पहाड़ से गिरा मलबा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हादसे में जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। और नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में भी नहीं है बारिश बर्फबारी की संभावना। पश्चिम विक्षोभ हो रहा सक्रिय, लेकिन स्थिति काफी कमजोर। केवल तापमान में होगी हल्की गिरावट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से, जो शिमला से है, जहां हिमाचल भाजपा कोर ग्रुप की आज बैठक शुरू हुई। ये 3 दिन तक बैठक चलेगी। इस बैठक में उपचुनाव में हुई हार को लेकर मंथन किया जाएगा। यह बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में शुरू हुई है। बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सती, डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल, त्रिलोक कपूर व प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहगल शामिल हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व्यस्तता के वजह से शामिल नहीं हुए हैं। यह बैठक अभी भी चल रही है। इस बैठक में उपचुनाव में हुई हार पर चर्चा हो रही है। अभी तक जो निकलकर सामने आया है उसमें 4 सीटों पर हार की रिपोर्ट रखी गई है और गलत टिकट आवंटन और भीतर घात को हार का बड़ा कारण बताया गया है। तो इस बैठक में अभी तक जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें बड़ी बात सामने आई है कि 4 सीटों पर जो हार हुई है वो गलत टिकट आवंटन और भीतर घात को लेकर हुई है। ये रिपोर्ट में कहा गया है। यहां पर आपको बता दें कि बैठक का ये दौर कल और परसों भी जारी रहेगा और इस बैठक के बाद 27 नवंबर को विधायक दल की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद संगठन में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब केवल 1 साल का समय बचा है। ऐसे में सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में चंबा के डलहौजी में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और विधायिका आशा कुमारी ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। आशा कुमार ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया। आशा कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि यह तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, तब भाजपा का यह हाल हो रहा है और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाने पड़े। इसका मतलब है कि जानबूझकर भाजपा लोगों को परेशान करने के लिए महंगाई को बढ़ा रही है। आशा कुमार ने मुख्यमंत्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा यह पार्टी हाईकमान तय करेगा। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की बात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से कर रहा है तो बीजेपी और मुख्यमंत्री को तकलीफ क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए आशा कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी बीजेपी को संभालें जो बिखरी पड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से एक है, संगठित है और अपने काम में हमारा हर कार्यकर्ता जो है वो 12 के 12 जिलों में अपने काम में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, उनको लोगों तक ले जाने के लिए अपने काम में लगा हुआ है। हाल ही में जो चुनाव हुए, जनता ने अपनी ताकत दिखा दी। मैं हमेशा इस बात को लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास करती हूं कि अगर सरकार गलतियां करे तो उसका जो सही रास्ता दिखाने का तरीका है वो जनता की जनशक्ति है और प्रजातंत्र में जनशक्ति जो है वो वोट के रूप में होती है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोज़गारी पूरे देश में फैली हुई है, जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, आने वाले चुनाव में जो 5 राज्यों में भी अभी चुनाव हैं
उसके बाद हमारे हिमाचल प्रदेश का चुनाव है 2022 में। मुझे पूरा विश्वास है प्रचंड बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ताकि जो दाम है, वो चाहे रसोई गैस के दाम है, वो चाहे खाद्य पदार्थों के दाम है, विशेष करके सरसों के तेल का है। सरसों का तेल आज 250 रुपये से ऊपर चला गया है, और कुछ तो ब्रांडेड जो सरसों की तेल की ब्रांडेड मार्केट में आ रहे हैं, वो 300 रुपये भी पार कर चुका है। मुझे मुख्यमंत्री पे कभी कभी आश्चर्य होता है। अगर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो लड़ाई तो हमारे भी होनी चाहिए जो दावेदार हैं, अगर हैं। पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री को बता दूं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में कोई दावेदार नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को जिताना ही उसका एक लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारी पार्टी की नीति स्पष्ट है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, शीर्ष नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा। मगर अगर हमारे बीच में किसी कोई चाहवान है भी, तो तकलीफ तो हमें होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को क्या तकलीफ है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। और जयराम ठाकुर जी को मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की चिंता वो छोड़ दे। कांग्रेस पार्टी के पास नेता भी हैं, नेतृत्व भी है, नीति भी है। आप अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें और अपनी कुर्सी की चिंता करें। धर्मशाला में 4 लेन से प्रभावित परिवार जहां उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस भी इनके समर्थन में आ गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने इसी कड़ी में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में डीसी के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के जरिए 4 लेन मुआवजे को लेकर हिमाचल सरकार को 4 लेन एक्ट 2013 लागू करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि अभी तो इस बारे में ज्ञापन भेजा गया है और जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। ये जिला कांग्रेस कमेटी ने आज डिप्टी कमिश्नर साहब के माध्यम से ज्ञापन जो है वो हमने दिया है। 4 लेन जो हमारा बन रहा है उसके जो रेट लोगों को मिल रहे हैं, उसमें खास करके कांगड़ा जिला के अंदर जो है वो बहुत सारी एनोमली है। एक ही जगह पर जो है वो एक ही परिवार में एक भाई को कुछ मिल रहा है, दूसरे भाई को कुछ मिल रहा है। एक ही खसरे के अंदर भी अलग अलग रेट मिल रहे हैं। और फैक्टर 2 जो है वो हमारी मांग है कि वो लगना चाहिए। 4 टाइम्स जो रेट है उसका मिलना चाहिए। प्रदेश में इन दिनों आरक्षण का विरोध करने और फिर आरक्षण का विरोध करने वालों का विरोध करने का सिलसिला चल रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में समता सैनिक दल के बैनर तले विभिन्न दलित संगठनों ने काले बिल्ले लगाकर देवभूमि क्षत्रिय संगठन व देवभूमि स्वर्ण मोर्चा द्वारा जातिगत आरक्षण व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की शव यात्रा निकालने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी दलित समाज ने शहीद स्मारक से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली और उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के जरिए देवभूमि क्षत्रिय संगठन व देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और संगठनों को प्रदेश में पूरी तरह से बैन करने की मांग की गई। 15 नवंबर को 2021 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर जो जातिगत आरक्षण और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जो शव यात्रा निकाली गई है, उसके विरोध में जो है आज पूरे जिले का जो दलित समाज है उसमें व्यापक आक्रोश है। उसके खिलाफ जो है आज हमने ज्ञापन भेजा है और उसमें हमने मांग की है कि जो इस तरह के जो दलित क्षत्रिय संगठन है और स्वर्ण जो मोर्चा है उनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा आईपीसी की धारा 124A के तहत दर्ज किया जाए। आईपीसी सेक्शन 153 उनके ऊपर लगाई जाए। ऐसे व्यक्ति जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, इस तरह के लोगों को सरकार को जो है उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनता है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनाया जाए। प्राइवेट स्कूलों में परीक्षाएं ऑनलाइन न करवाने के विरोध में अभिभावक मुखर हो गए हैं। इसी मांग को लेकर बुधवार को निजी स्कूलों के अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले उच्चतर शिक्षा निदेशालय पहुंचा और यहां निदेशक की गैर मौजूदगी के चलते एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कॉलेज से मिला।
अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग के आदेशों के अवमानना के आरोप लगाए। मंच का कहना है कि शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों को महज परीक्षाओं के लिए खोलना उचित नहीं है। उनकी मांग है कि परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। शिमला जैसी जगह में जहां पर जो है विंटर सेशन चलता है, वहां पर जो है इस तरीके से केवल 15 दिन के लिए जो है ऑनलाइन एग्जाम की जगह जो है फिजिकल एग्जाम करवाने के लिए जो है जबरदस्ती की जा रही है। यहाँ पर सेशन पूरा जो है चला ऑनलाइन। ये ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं है कि जहाँ पे 3-3.5 महीने और सेशन चलना है मार्च तक। जिस समय में जो है स्कूल खोले गए उस समय में सिर्फ जो है यहाँ पर फाइनल एग्जाम का समय बचा था। उन 15 दिन के लिए फाइनल एग्जाम के लिए जबरदस्ती बच्चों को जो स्कूलों में बुलाया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण है, सर्दियों का समय है, तरह तरह के वायरल इन्फेक्शंस तेज हैं, काफ़ी सारे मेंटल प्रेशर में बच्चे हैं, अभिभावक हैं। इसलिए पेरेंट्स ये लगातार मांग करते रहे थे कि बच्चों से जबरदस्ती ना की जाए स्कूल आने के लिए, और उसी के परिणाम स्वरूप 13 तारीख को एक आदेश जो सरकार ने जारी किया माननीय उच्चतर शिक्षा निदेशक के माध्यम से। अब हम आए ये हैं कहने ये आदेश लागू नहीं हो रहा है। अब किस तरह की बातचीत हुई? तो आज जो बातचीत हुई, हम यही बातचीत हमने की है कि जो सरकार के आदेश हैं उसको लागू कराना शिक्षा विभाग का काम है। इन्होंने आदेश जारी किए हैं, अपने आदेश को लागू नहीं करवा पा रहे हैं, और जो है अपने आदेश को अगर लागू नहीं करवा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है किसी भी तरीके से इनके कंट्रोल में है ही नहीं, फीसों के संदर्भ में भी नहीं है, स्कूल को चलाने के संदर्भ में भी नहीं है। तो आज जो हमने बातचीत की है कि इस आदेश को लागू करवाया जाए। अगर ये आदेश लागू नहीं होते हैं और ऑनलाइन माध्यम से जो है 9वीं क्लास तक के बच्चों की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती हैं शिमला जैसी जगह में, तो इसके खिलाफ निश्चित तौर से हम लड़ ही रहे हैं पिछले समय से, और छात्र अभिभावक मंच आंदोलन अपना तेज करेगा। ऊना जिला में 27 नवंबर से सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ऊना में मीडिया से बातचीत के दौरान खो खो एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह प्रतियोगिता 27 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे। प्रतियोगिता में देश भर की 35 टीमों के 840 खिलाड़ी भाग लेंगे। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता आधुनिक तकनीक से तैयार मैट्स पर करवाई जाएगी। इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों की टीमें भाग लेंगी, जबकि इसके समापन समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर मुख्य अतिथि होंगे। एसोसिएशन के मुताबिक जल्द ही इसके लिए नए स्वरूप में क्रिकेट लीग की तर्ज पर आईपीएल खो खो लीग भी आ सकती है, जिसके प्रारूप पर काम जारी है। 31वीं राष्ट्रीय बालक एवं बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश को मिला है इस बार, और ये राष्ट्रीय स्तर के जो खेल का आयोजन होगा ये ऊना के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा, और इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी करेंगे। और इसमें पूरे देश से लगभग 35 टीमें बालक की और 35 ही टीमें बालिकाओं की भाग लेंगी, और इसमें लगभग 840 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। और जो टोटल हमें मेज़बानी करने का मौका मिलेगा ऑफिशियल टेक्निकल स्टाफ को डाल के, लगभग 1100 लोग इस प्रदेश की इस देवधारा पर आएंगे। और इसके साथ साथ इस जो खेल टूर्नामेंट खो खो का हो रहा है इसकी खास विशेषता ही है कि यह इंदिरा गांधी के स्टेडियम में होगा, और इसमें 4 कोर्ट बनाए जाएंगे, और उन 4 कोर्टों को मैटों से जो अति आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस खो खो टूर्नामेंट को करवाया जाएगा, जो इसकी खास विशेषता है। और इस कार्यक्रम को झंडी सुबह 8:30 बजे 27 तारीख को माननीय विकास मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी देंगे, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह संदेश दिया जाएगा इसके माध्यम से, इस रैली के माध्यम से। जिला सोलन के डेढ़घराट से पहाड़ से मलबा गिरने की घटना सामने आई है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के चलते तकरीबन आधे घंटे तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाधित रहा। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि यहां सड़क को चौड़ा करने के लिए एरिफ कंपनी द्वारा खुदाई की जा रही है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं इस स्थान पर अक्सर देखने को मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह के आखिरी हफ्ते में भी बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है, यह कहना है मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल का। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर है, जिसका कोई असर नहीं है। केवल तापमान में कमी आएगी, लेकिन बारिश बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। साफ रहेगा, ड्राई रहेगा, भी संभावना नहीं है। करीब एक वीक जो है बारिश और बर्फबारी की,
जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर थोड़े से पिछले 24 से 48 घंटे में कुछ इंक्रीज़ किएंगे मिनिमम टेम्परेचर जो है, और न्यूनतम तापमान जो है वो लाहौल स्पीति में सबसे कम चल रहे हैं, केलोंग में -3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया। जहाँ तक स्नोफॉल एक्टिविटी और रेनफॉल की बात है, जैसे मैंने कहा कि अभी प्रिडोमिनेटली नॉर्थ वेस्टली विंड्स हैं हमारे एरिया में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है अभी, वो वीक फेज़ में है, तो इसलिए बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ से वो ट्रेवल कर रही हैं, तो खाली टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद कर रही है, लेकिन बर्फ़बारी और स्नो और रेनफॉल की संभावना एक वीक नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।